हेलो दोस्तों, मैं फिर से विशाल कुमार गुप्ता। आज हम नए टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, निम्नलिखित युग्म बिंदु या बिंदु युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कि इसका मेन जो मुख्य बातें जो है वो है दूरी ज्ञात करना। ध्यान से इसको देखिएगा, दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि दूरी सूत्र क्या होता है, क्योंकि जब तक आप दूरी सूत्र नहीं जानेंगे तो ये ऐसे सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो दूरी सूत्र पर होगा, तो देखिए कैसे होता है। तो इसमें होता क्या है कि कोई दो बिंदु होता है, एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये। इसका नाम आप दे सकते हैं। इसका बिंदु का नाम रख दीजिए P और इसका नाम रख दीजिए Q। तो बिंदु P से Q की जो बीच की दूरी होगा, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। इसे हम D से डिनोट करेंगे। तो यही बीच की दूरी ज्ञात करना है। किन्हीं दो बिंदु के मिलाने वाली रेखा के जो होती है उसके बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को ही इसमें ज्ञात करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि इस बिंदु P और Q का निर्देशांक दिले होगा या दिए हुए होगा x1, x2। वैसे ही ठीक उसी प्रकार से इसका हो जाएगा क्या, x2, y2। यानी कि जो दो बिंदु होगा वो दोनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये दोनों बिंदु के मध्य की जो कुल दूरी है उसका लंबाई क्या है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी PQ लंबाई हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो इसका फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि कहीं कहीं फार्मूला ऐसा भी होता है कि जो हम x2 बाद में लिखे हैं और x1 पहले, इसको अगर आप उलट भी देते हैं तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, ये तो सॉल्व करने से पता चलेगा कि मान में फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है। y1, तो ये दोनों फार्मूला एक ही हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला सवाल क्या है, तो सबसे पहले हम एक पूरा प्रोसेस से बताएंगे हम, और दूसरा क्वेश्चन जो है जल्द ही बना देंगे। तो क्या दिया है, पहला निर्देशांक 0,0। तो यहाँ हम एक लाइन खींचते हैं, इस बिंदु और एक बिंदु, इसका नाम रख देते हैं A और इसका B। ये हो जाएगा 0,0 और इसका निर्देशांक हो गया -5, 12। तो हमको AB का डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला पहले लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 क्या दिया है, तो ये है x1। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ, ये x1 पहला जो होता है वो x1 होता है और दूसरा y1 होता है, दूसरा y1 होता है, और ये x2 और ये y2। अब सही हो गया। तो ये x1 क्या दे दिया, 0, और x2 यहाँ -5। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर प्लस y1 क्या दे दिया, 0, माइनस क्या दे दिया y2, 12। तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो आप बताइए, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 5 का स्क्वायर 25। और यहाँ देखिए -12। तो -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 144 और 25 कितना होगा, 169।
और 169 का वर्गमूल 13, और ये 13 इकाई इसका आंसर होगा, क्योंकि कोई यूनिट नहीं लगा हुआ है। और हम जानते हैं कि दूरी में यूनिट होता है, इकाई, मीटर, किलोमीटर, तो नहीं दिया तो हम इकाई के उपयोग किए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले सवाल पर बात करते हैं। तो दोस्तों हम बी नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। पहला बिंदु कितना था, निर्देशांक 4,5, तो लिख दिए 4,5, और दूसरा है -3,2। पहला जो है ये x1 है, दूसरा y1 है, यहाँ x2 है और ये y2 है। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे। आप इसके साथ साथ यहाँ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो हमको दूरी निकालना है, तो क्या लिखना होगा, AB बराबर, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट मान बैठाते हैं। तो क्या था, x1 माइनस x2, तो x1 क्या है 4, x1 हो गया 4 और x2 हो गया क्या -3। तो यहाँ होता है माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस +3, इसका स्क्वायर बीच में प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है। फिर उसके बाद क्या होता है y1 माइनस y2, तो y1 कितना दे दिया 5 माइनस y2 क्या दे दिया 2, तो हो जाएगा कितना 4 और 3 7 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 7 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 49 9 58, और इसमें भी इकाई लगा दीजिए, यही हुआ आंसर। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिर अगली सवाल। तो दोस्तों सी और डी आपके लिए छोड़ दिए, ऐसे बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। हम बात करते हैं ई पर, लास्ट सवाल पर। तो क्या किए, इस निर्देशांक का भी बिंदु दे दिए ए और इसका भी बी। आप पी क्यू भी मान सकते हैं, आप एम एन भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको एक्स और वाई भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स वाई नहीं मानिएगा, क्योंकि तो फार्मूला में गड़बड़ हो सकता है। तो हमको क्या करना होगा, ए बी बराबर √अंडर क्या होता है x1 माइनस x2, तो x1 क्या दे दिया है 2, अब माइनस x2 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर। आप चाहे तो 4 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर माइनस में अंदर मान आएगा या प्लस में, तो इसका स्क्वायर उसको प्लस ही कर देता है, इसीलिए आप उलट के भी लिखेंगे तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -2 है, तो ये माइनस से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि माइनस 2 बार होगा, माइनस का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो 4 4 कितना हो गया 8, और 8 का वर्गमूल कैसे तोड़ेंगे इसको, तो हम इसको 4 गुने 2 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, वो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, ये हमारा इकाई आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।